हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के पुराने एग्जामों में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से जो है एग्जाम में आने के चांस बन सकते। हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मीबन बुग्याल कहाँ है। तो लक्ष्मीबन बुग्याल जो कि चमोली में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुपिन सुपिन। देखो, उत्तराखंड में अगर हम नक्शे में देखते हैं तो टोंस नदी किससे मिलकर बनी है। तो टोंस नदी जो है रुपिन और सुपिन से मिलकर बनी है। टोंस नदी जो कि रुपिन और सुपिन से मिलकर बनी है। अब सुपिन कहाँ से निकलती है। सुपिन जो कि देखो, रुपिन नदी तो हरियाणा में हिमाचल में स्थित है। डोडरा क्वार हिमनद वहाँ से निकलती है रुपिन नदी। और सुपिन नदी जो कि उत्तरकाशी के रुपिन सुपिन नामक स्थान से निकलती है। रुपिन सुपिन नामक ग्लेशियर से निकलती है सुपिन नदी। तो इन दोनों के मिलने से बनती है टोंस नदी। टोंस या तमसा भी कहते हैं इसको। ये मिल जाती है यमुना की सहायक नदी है टोंस। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मणिभद्र ताल किधर है। मणिभद्र ताल कहाँ है। तो ये भी चमोली में स्थित है। माड़ा का पुराना नाम क्या है। तो माड़ा का पुराना नाम मणिभद्रपुरी है। जो और मणिभद्र ताल भी यही है, माड़ा के आसपास कोई। और लाखा मंडल का पुराना नाम क्या है। तो मढ़ है। ठीक है, देहरादून में स्थित है लाखा मंडल। उसका पुराना नाम क्या है, मढ़ है। यहाँ क्या पूछा है, मणिभद्र ताल। तो मणिभद्र ताल कहाँ है, चमोली में स्थित है। और मणिभद्रपुरी कहाँ है, तो ये माड़ा का पुराना नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है। भागीरथी जो कि उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री के थोड़े से ऊपर को देखेंगे तो गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। ठीक हो गया। ये बहती है 205 किलोमीटर बहने के बाद ये टिहरी में स्थित देवप्रयाग से अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहाँ से फिर ये गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी की सहायक नदी है अस्सी गंगा नदी, जो कि उद्गम कहाँ से है इसका, डोडी ताल से। तो डोडी ताल किधर है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो भागीरथी की सहायक अस्सी गंगा नदी है। अस्सी गंगा नदी का भागीरथी की सहायक अस्सी गंगा नदी, ठीक है। और अस्सी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हीरामणि ग्लेशियर किधर है। तो हीरामणि ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, ये है पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया। हीरामणि, मिलम, नामिक ये पिथौरागढ़ में। पोंटिंग भी पिथौरागढ़ में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हवाल बाग। हवाल बाग में जो कि गोरखों के साथ युद्ध हुआ था हवाल बाग में, ठीक है, 1790 में। ठीक, महेंद्र चंद और गोरखों के बीच में 1790 में युद्ध हुआ था हवाल बाग में। यहीं से जो है गोरखों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया कुमाऊं में 1790 में। तो हवाल बाग पर फतेहपुर बसाया। हवाल बाग पर क्या बसाया, फतेहपुर एक शहर बसाया हवाल बाग पे। हवाल बाग था अल्मोड़ा पे, तो अल्मोड़ा पे एक फतेहपुर बसाया हवाल बाग में। तो किसने बसाया, देवी चंद ने बसाया। ठीक है। देवी चंद को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। तो देवी चंद को क्या कहते हैं, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई। तो 1842 में। सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है, तो ये मसूरी नगर पालिका ही है, 1842। अगला क्वेश्चन देखते हैं बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो विजय जड़धारी। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक विजय जड़धारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं, पुरिया नेथानी को। और कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं, तो हर्षदेव जोशी को कहते हैं। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नेथानी, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो, फतेहपति शाह जगत चंद ने हराया किसको, फतेहपति शाह को। ठीक है, जगत चंद ने हराया किसको, फतेहपति शाह को। और श्रीनगर पर कब्जा किया जगत चंद ने। ठीक, जगत चंद और पुरिया नेथानी की भेंट होती है। ठीक, जगत चंद और पुरिया नेथानी की भेंट होती है। जगत चंद पुरिया नेथानी को श्रीनगर दे देता है। कुमाऊं का राजा था जगत चंद। इसने जो है गढ़वाल पवार वंश के राजा फतेहपति शाह को हराया। ठीक है। तो कुमाऊं के राजा जगत चंद ने किसको हराया, फतेहपति शाह को। फतेहपति शाह को हराया तो
और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया, गढ़वाल के श्रीनगर पर कब्जा कर लिया। और इसको श्रीनगर को इसने किसको दे दिया, एक ब्राह्मण को। ब्राह्मण का नाम क्या था, पुरिया नैथानी, जिसको कि गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं। तो ये पुरिया नैथानी को दे देता है श्रीनगर, जो जगत चंद जीत के। और पुरिया नैथानी फिर फतेहपति शाह के साथ मिलता है। पुरिया नैथानी किसके साथ मिलता है, फतेहपति शाह के साथ मिलता है और जगत चंद को मरवा देता है, पीछे से अटैक कर देता है जगत चंद पे। पुरिया नैथानी गढ़वाल पर जब विपत्ति आई उसको सुधारा है इसने, ये सुधारी तो रहा है, क्योंकि ये पहले फिर बाद में फतेहपति शाह के साथ मिलकर जगत चंद कुमाऊँ के राजा को हरा रहा है नहीं, क्योंकि पहले ठीक हो गया ना, इसमें जो है जगत चंद ने हराया और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। श्रीनगर जो है इसको पुरिया नैथानी को दे दिया था। जब जगत चंद पुरिया नैथानी से मिला तो श्रीनगर जो है जगत चंद ने पुरिया नैथानी को दे दिया था। बाद में जब ये पुरिया नैथानी किसके साथ मिल जाता है, फिर से फतेहपति शाह के साथ मिलता है और जगत चंद को जो है पीछे से अटैक करवा देता है उस पर। तो विपत्ति में सुधार साथ दे रहा है गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैरव झाप शिला किधर है। तो एक रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ नामक स्थान पे। भैरव झाप शिला किधर है, तो केदारनाथ में। केदारनाथ जो कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। तो भैरव झाप शिला कहाँ है, तो भैरव झाप शिला है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है। तो ये है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने से। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो है हिमोत्थान परियोजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। अंतरिम सरकार जब बनी थी उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले प्रकाश पंत बने थे। उसके बाद जो है यशपाल आर्य बनेंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है तो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत अंतरिम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण झूला पुल ये कहाँ है। लक्ष्मण झूला पुल जो कि ऋषिकेश में, इसकी स्थापना कब हुई, 1939। ठीक, लक्ष्मण झूला पुल ये ऋषिकेश में, स्थापना 1939। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तपोवन उत्तराखंड में ऋषिकेश में भी है और एक चमोली में भी है। जो ऋषिकेश में तपोवन है वहाँ पे जो है लक्ष्मण ने तपस्या की थी। और धारचूला में भी तपोवन है, चमोली में भी तपोवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्सू मेला किधर लगता है। तो ये देहरादून का जो मैप है उसके उत्तर में स्थित जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में लगता है बिस्सू मेला। अगला क्वेश्चन देते हैं, गोविंद वन्यजीव विहार जो कि उत्तरकाशी में है, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1 मार्च 1955 में। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में स्थित है, इसकी स्थापना 1 मार्च 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से होता है। उत्तराखंड में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से होता है, तो ये देवभूमि सॉफ्टवेयर से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा गांव संबंधी राजस्व पुलिस तरीका संपूर्ण भारत में सबसे बेहतर है। मैं समझता हूँ कि हमारा गांव संबंधी राजस्व पुलिस तरीका, ठीक है, राजस्व पुलिस यानी पटवारी वाला तरीका संपूर्ण भारत में सबसे बेहतर है। ये कथन किसने कहा था, रैमजी ने। ठीक है, रैमजी ने कहा था, क्योंकि पटवारी 1874 में जो है राजस्व पुलिस व्यवस्था थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़ राजवंश की रचना किसने की, तो ये मौलाराम ने रचना की है इसकी। गढ़ राजवंश की रचना मौलाराम ने की है। मौलाराम जो कि जब दारा सिकोह के जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था औरंगजेब के समय में, ठीक है, 1658 के टाइम में, तो उस समय दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, वो भाग के आ गया था। पहले कुमाऊँ गया, कुमाऊँ के राजा ने जब शरण नहीं दी फिर वो गढ़वाल गया। गढ़वाल में जो है इसको शरण दे दी मौलाराम के साथ। ये सुलेमान सिकोह के साथ कौन कौन आए, सुलेमान सिकोह के आए हरदास और श्यामदास आए। फिर बाद में जो है हरदास के वंशजी जो कि गढ़वाल चित्रकला को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मौलाराम जो कि 5वीं पीढ़ी का था इसमें, तो इसने जो है एक रचना की है गढ़ राजवंश। तो ये रचना किसने की है, मौलाराम ने। और मौलाराम कौन सी पीढ़ी का था, 5वां पीढ़ी का। इसके वंशज क्या थे, तो इसके वंशज सुनार थे। ठीक, इसके वंशज क्या थे, सुनार। ठीक हो गया। और ये चित्रकला के लिए फेमस था। मौलाराम की चित्रकला को दुनिया के सामने कौन लाए, तो ये बैरिस्टर मुकुंद लाए। मौलाराम तुंवर इनका
ओरिजिनल नेम था क्या था? मौलाराम तुंवर, सुना आज़ादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊँ की रानी किसको कहते हैं? कुमाऊँ की रानी लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहते हैं। और गढ़वाल की तो वो तीलू रतौली को कहेंगे। कुमाऊँ की जिया रानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैमजे जो कि तराई भाबर का विश्वकर्मा कहते हैं। रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा किसको कहते हैं? तो रैमजे को कहते हैं, जो कि 1856 से 1884 तक रहा था। भले ही आ गया था 1840 में, उत्तराखंड में कम से कम 44 वर्ष तक रहा था। 1840 से 1884 तक का 44 वर्ष रहा था। उसमें जो है ये 1856 से यानी 28 वर्ष तक का ये क्या रहा? कमिश्नर के तौर पर रहा, कुमाऊँ कमिश्नर के तौर पर। काफ़ी विकास करा इसने उत्तराखंड में। रैमजे के टाइम में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका भी इसने दमन किया, उत्तराखंड में ज़्यादा प्रभाव पड़ने नहीं दिया। और इसके टाइम में 1857 में इसने ठेकेदारी व्यवस्था को बंद कर दी थी। 1858 में वनों की ठेकेदारी व्यवस्था जो चल रही थी उसको बंद कर दी थी। ठीक हो गया। और इसने जो है तो इसने जो है 18 सितंबर 1880 जब 1867 में हिल सेफ्टी वो भी बनाई थी इसने। जब 1880 में उत्तर नैनीताल में भूकंप आया था, 1867 में भी भूकंप आया था नैनीताल में, उसी को देखते हुए इसने 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था। तो अगला कुछ हम देखते हैं कि रैमजे जो कि तराई भाबर का विश्वकर्मा कहते हैं इसको इसी कारण। तो रैमजे के तराई भाबर प्रबंधन की प्रशंसा किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने की। लॉर्ड मेयो जो कि 1872 में जो जनगणना सबसे पहले भारत में कराई थी, ठीक है, सबसे पहले जनगणना 1872 में कराई थी लॉर्ड मेयो ने। तो उस समय ये किसका? रैमजे के टाइम का था। रैमजे किसका वो चचेरा भाई था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का था और ये स्कॉटलैंड का था। भले ही भारत में जनगणना एक परमानेंट जो 10 ईयर में होती है, वो रिपन के टाइम में हुई थी। रिपन जो कि नागरिक उनका जनक कहलाता है, भारत में नागरिक उनका जनक कहलाता है। तो कौन कहलाता है? रिपन कहलाता है। तो लॉर्ड मेयो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊँ में सिंचाई साधन क्या है? कुमाऊँ में सबसे फेमस सिंचाई साधन क्या है? तो ये नलकूप है। नलकूप, ठीक है, नलकूप सबसे फेमस सिंचाई साधन क्या है? कुमाऊँ में नलकूप है। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की खेती कृषि को, उत्तराखंड में जो निम्न श्रेणी की खेती होती है, ठीक है, जो निम्न श्रेणी की खेती या कृषि होती है, निम्न श्रेणी की कृषि को क्या कहते हैं? तो खील भूमि कहते हैं। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि को क्या कहते हैं? तो खील भूमि, क्या कहते हैं? खील भूमि। और उच्च श्रेणी को क्या कहते हैं? तलाऊ भूमि। निम्न श्रेणी की कृषि को खील भूमि, उच्च श्रेणी की कृषि को तलाऊ भूमि। कटीली पथरीली को इजरान कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ये कटीली पथरीली भूमि को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? इजरान भूमि। उच्च श्रेणी को तलाऊ भूमि और निम्न श्रेणी को खील भूमि। ट्रेल को न्यायिक कमिश्नर कहा किसने? एटकिंसन ने कहा। एटकिंसन ने क्या कहा? एटकिंसन ने हिमालय गजेटियर पुस्तक भी लिखी। तो एटकिंसन ने ट्रेल को क्या कहा? न्यायिक कमिश्नर। ट्रेल जो कि दूसरा कमिश्नर था, पहला गार्डनर आया था जो कि 6 महीने रहा, 9 महीने रहा था 3 मई 1815 से। और इसने फिर इसको कुमाऊँ का एजेंट बनाकर काठमांडू भेज दिया जाता है। और फिर आ जाते हैं ट्रेल यहाँ पे 1816 से 1835 तक, ठीक है, 1816 से 1835 तक इन्हें फिर ट्रेल थे। तो ट्रेल को जो है न्यायिक कमिश्नर किसने कहा था? एटकिंसन ने। माई बाप का शासन वाला शासन भी किसको कहते हैं? ट्रेल को। बिना अपील बिना दलील वाला भी किसको कहते हैं? ट्रेल को। ट्रेल ने जो है उत्तराखंड में खच्चर सेना का भी गठन किया था, जो कुली बेकार को लेके प्रयास किया था 1822 में। और भी बहुत कुछ किसने? ट्रेल पास दर्रा भी 1830 में बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बीडी तिवारी ने क्या कहा? ट्रेल को जालिम कमिश्नर कहा। बद्रीदत्त तिवारी ने क्या कहा? जालिम कमिश्नर। बीडी तिवारी कौन थे? पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल। तो ये किसने लिखी पुस्तक? पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल किसने लिखी? बीडी तिवारी ने। बद्रीदत्त तिवारी ने क्या लिखी? पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा नदी जो कि कहाँ से निकलती है, जिसको बहू भी कहते हैं,
अलकनंदा नदी को बहू भी कहते हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में बहू कहते हैं अलकनंदा नदी, जो कि 195 किलोमीटर बहते हुए टिहरी के देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से। अलकनंदा नदी जो कि अलकनंदा नदी जो कि निकलती है सतुपंत से, चमोली में स्थित सतुपंत वहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय रुहेलखंड का कमिश्नर कौन था? तो ये अलेक्जेंडर था। अवध का नवाब कौन था इसमें? वाजिद अली। वाजिद अली के कहने पर ही जो है क्या बनाया था? बिसुंग। 1831 में जन्म हुआ चंपावत के बिसुंग ग्राम के कालू मेहरा ने ये अवध के नवाब वाजिद अली के कहने पर ही 1857 में एक अलग से वो चलाया था, क्रांतिवीर संगठन चलाया था। तो इस समय रुहेलखंड का कमिश्नर कौन था? अलेक्जेंडर। 1857 की क्रांति के समय। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देहरादून में रेल कब आई थी? 1900 में आई थी। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो हेम्बलिन था, 13वां कमिश्नर। हेम्बलिन कौन सा कमिश्नर? 13वां कमिश्नर हेम्बलिन। हेम्बलिन कौन सा कमिश्नर? 13वां। हेम्बलिन कौन सा कमिश्नर? 13वां। 16वां कमिश्नर कौन सा था? तो वो पर्सी विंडम था। ठीक हो गया। और इसमें तो हेम्बलिन का कार्यकाल 1899 से 1902 तक का। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें बहुत कुछ देखते हैं। देखो, उत्तराखंड का बोधगया किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड का बोधगया कहते हैं काकरी घाट को। काकरी घाट जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, उसी को उत्तराखंड का क्या कहते हैं? बोधगया। काकरी घाट को बोधगया क्यों कहते हैं? बोधगया में जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक हो गया। उनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे विवेकानंद को भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी अल्मोड़ा में स्थित काकरी घाट में। ठीक है। काकरी घाट में पनार नदी मिलती है। किससे मिलती है बताओ? तो ये मिलती है कोसी नदी से। कोसी नदी से कौन सी नदी मिलती है? पनार नदी। तो फिर ये हो गया काकरी घाट। उत्तराखंड का बोधगया किसको है? काकरी घाट, क्योंकि यहाँ विवेकानंद को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा में 2 काकरी घाट हैं। एक अल्मोड़ा के पूर्व में है जहाँ सरयू और पनार मिलती है। तो ये पनार सरयू नदी से मिल रही है। ठीक है, ये कोसी नदी से नहीं, सरयू नदी से मिल रही है। ठीक है, कोसी नदी से नहीं, ये सरयू नदी से मिल रही है। कौन सी नदी? पनार नदी। पनार नदी किससे मिलती है? सरयू नदी से मिलती है अल्मोड़ा के पूर्व में। तो काकरी घाट में विवेकानंद को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सरयू और पनार नदी का संगम है। ठीक हो गया, सरयू और पनार नदी का संगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम योजना किससे? तो ये गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। रघुवंशम किसकी? कालिदास की। मालविकाग्निमित्र किसकी? कालिदास की। जहाँ जहाँ दो आएंगे वहाँ वहाँ कालिदास की होगी। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। ठीक है, तो ठीक है। अब मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में। किसमें? कुमाऊनी में। मेघदूत का कुमाऊनी में। ठीक भैया। अनुवाद किसने करा? तो लीलाधर जोशी ने करा। लीलाधर जोशी। कण्वाश्रम जिसको कि भारत के पहले जुड़वा शहर किसको कहे थे? एक हरिद्वार को, एक कण्वाश्रम। भारत के 2 विद्यापीठ कौन कौन से थे पुराने समय में? एक कण्वाश्रम था, एक और था। उसी में से जो कण्वाश्रम है ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाता है। और कण्वाश्रम में भरत का भी जन्म हुआ था। किसका? भरत का जन्म। कण्वाश्रम पौड़ी में स्थित है। किस नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर है। तो कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है। यही जन्म हुआ था भारत का। इसके नाम पे, भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ था। क्या है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960, पंतनगर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको देख लेना जहाँ तक यही है। 17 नवंबर 1960 पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल समाचार।
गढ़वाल देखो, एक कुमाऊं कांग्रेस हुई थी, कुमाऊं में स्थित था अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस स्थापना कभी 1912 में। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कभी 1918 में। देखो गढ़वाल कांग्रेस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र ये कब निकला था? 1901 में। गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी। गढ़वाल समाचार पत्र कब निकला था? 1902 में निकला था, पौड़ी से। गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में निकला था, पौड़ी से। ठीक हो गया, 1902 में पौड़ी से। और गढ़वाली कब निकला था? तो वो 5 में निकला था। ये गढ़वाल समाचार पत्र कब निकला था? 1902 में पौड़ी से निकला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय जिसे 2002 में कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, 15 जनवरी 2009। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। 15 जनवरी 2009 हेमवती नंदन विश्वविद्यालय, जो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी में जो गढ़वाल वाली विश्वविद्यालय है उसको जो है 15 जनवरी 2009 को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो ये गणेश सैली है। मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो ये गणेश सैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत्यूरी काल में घट्टपाल किसको कहते थे? तो गिरिद्वार रक्षक को। कत्यूरी काल में घट्टपाल किसको कहते थे? गिरिद्वार रक्षक को। कत्यूरी काल में घट्टपाल किसको कहते थे? गिरिद्वार रक्षक को कहते थे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? IAS ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है, मसूरी में स्थित है। 1959 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक हो गया। और निम की स्थापना को हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की, तो ये 1965 में हुई थी। लबासना की कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और पंतनगर विश्वविद्यालय की 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल चावल घाटी कहाँ पाई जाती है? तो लाल चावल कहाँ फेमस है? उत्तरकाशी में है। तो लाल चावल घाटी पर कहाँ पाई जाएगी? उत्तरकाशी में। घाटी किसको कहते हैं? नदी के साइड वाले एरिया को। ठीक हो गया। बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? BG तिलक। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? BG तिलक। BG तिलक जो कि गरम दल के नेता थे, इसलिए बद्रीदत्त पांडे भी क्या थे? गरम दल के नेता। कुमाऊं का इतिहास लिखी थी इनने और 1937 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में क्या गया है? काली को श्यामा नदी। काली नदी की उत्तराखंड में सबसे लंबी बहने वाली नदी है, 252 किलोमीटर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, रवाई में। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन कब हुआ था? 1930 में, रवाई नामक स्थान पर। रवाई जो कि 1824 में जो कि किस में आ गया था? टिहरी में आ गया था। यहाँ पे 1930 की बात हो रही लगी। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन कब हुआ? 1930 में। अब तिलाड़ी कांड कब हुआ? 30 मई 1930 को। इसी टाइम हुआ आज़ाद पंचायत का गठन उत्तराखंड में, सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन 30 मई 1930। सबसे पहले रवाई में गठित हुआ था 1930 में। ठीक है, आज़ाद पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशियारी का पुराना नाम क्या था? तो तिकसेन था। मुंशियारी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, इसका पुराना नाम क्या था? तिकसेन था। मुंशियारी में क्या है? खलिया टॉप बुग्याल की तरह, ये मुंशियारी में खलिया टॉप बुग्याल की तरह मुंशियारी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षित आयोग। देखो एक था तुम्हारा 1993 में बना कौशिक समिति, राज्य गठन के लिए बनी थी कौशिक समिति। उसने जो है ना, राजधानी गठन के लिए बनी थी कौशिक समिति। उसने जो है राजधानी गैरसैंण को बनाया और उसका नाम क्या रखा? चंद्रनगर। लेकिन यहाँ राज्य गठन की बात हो रही, देखो यहाँ पर जो है राजधानी गठन की बात हो रही। यहाँ पर जो दीक्षित आयोग बना था, इसने जो है राजधानी देहरादून बताई थी। देहरादून राजधानी अभी भी भारत उत्तराखंड की है, जो कि अस्थायी है। और जो दीक्षित आयोग था, नित्यानंद स्वामी द्वारा राजधानी पर विचार हेतु बनाया गया था। दीक्षित आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी क्या है? उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्रम की अगर बताता हूँ तो पहला मुख्यमंत्री अंतरिम, पहले और दूसरा दोनों अंतरिम थे। नित्यानंद स्वामी पहला और भगत सिंह कोश्यारी दूसरा। फिर पूरा कार्यकाल पूरा करके थे वो नरेंद्र तिवारी थे तीसरे। फिर चौथे थे तुम्हारा भुवन खंडूरी। पांचवें थे रमेश पोखरियाल निशंक। छठे थे भुवन खंडूरी। सातवें थे विजय बहुगुणा। ठीक हो गया।
8वें थे तुम्हारे हरदा, फिर 9वें थे तुम्हारे त्रिवेंद्र रावत। हरदा के टाइम में ही जो है राष्ट्रपति शासन, जो कि यहाँ शासन भी लगा था, ठीक है, जो कि 27 मार्च से कितने दिन का लगा था, 27 मार्च से 11 मई तक का लगा था राष्ट्रपति शासन। और फिर ठीक हो गया, फिर त्रिवेंद्र रावत आए, फिर तीरथ रावत आए, फिर जो है अभी धामी हैं जो कि 11वें नंबर के, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ये देख रहा था दीक्षित आयोग जो कि राजधानी गठन के लिए बनाया था नित्यानंद स्वामी के विचारों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौनपुर गढ़ किधर है? तो कौनपुर गढ़ ये कि चाँदपुर गढ़ से जो है पवार वंश की नींव पड़ी थी। तो चाँदपुर गढ़ चमोली के निकट स्थित है। कौन सा? कौनपुर गढ़। गढ़वाल में 52 गढ़ थे। 52 गढ़ों को एकत्र करने वाला कौन था? अजयपाल। अजयपाल को जो कि अशोक भी कहते हैं, ठीक है, अशोक भी कहते हैं। तो अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच में युद्ध हुआ था 1892 में, ठीक है। तो उस समय कीर्तिचंद ने हरा दिया था अजयपाल को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो बिनसर वन्यजीव विहार जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1988 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 47 किलोमीटर स्क्वायर। तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1988 में। क्षेत्रफल 47 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शालमली नदी जो कि सुयाल नदी का ओल्ड नेम है। देखो सुयाल नदी किसकी सहायक है? कोसी नदी की सहायक है। सुयाल नदी के किनारे लाखों गुफा है नहीं है, तो सुयाल नदी का ओल्ड नाम क्या है? शालमली नदी, ठीक है क्या? तो शालमली नदी, इसको याद रखना, सुयाल नदी का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शालमली नदी और कौशिका नदी। अब देखो कौशिका नदी किसका पुराना नाम है? देखो शालमली नदी और कौशिका नदी, कौशिका पुराना नाम है कौशिका। तो शालमली नदी और कौशिका नदी के मध्य स्थित है कासाई पर्वत। कासाई पर्वत का नाम अभी क्या है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो कि इसका नाम चलमोड़ा घास के कारण पड़ा है। तो ठीक हो गया, शालमली नदी और कौसाई नदी के मध्य स्थित है कासाई पर्वत, जिसको अभी अल्मोड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा का पुराना नाम क्या है? अलकनंदा नदी को अन्य नाम क्या कहता है? हिरण्यवती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घसियारी नृत्य ये क्या है? तो घसियारी नृत्य एक कलात्मक नृत्य है। इसमें घास काटती कला शो कराया जाता है। घसियारी नृत्य क्या है? घास काटती कला, कलात्मक नृत्य है, कलात्मक। उत्तराखंड का राजकीय फल क्या है? ये काफल। देखो उत्तराखंड का राजकीय फल क्या है? भारत की मिठाई क्या है? राजकीय मिठाई भारत की नेशनल मिठाई क्या है? तो जलेबी है। उत्तराखंड का राजकीय फल क्या है? तो काफल है। फलों का राजा किसको कहते हैं? अल्फांसो आम को कहते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफल पाको गीत, काफल पाको गीत और नंदिनी गीत। तो काफल पाको गीत और नंदिनी गीत ये किसने लिखा? चंद्रगौर बरतवाल ने। काफल पाको गीत और नंदिनी गीत ये किसने लिखा है? चंद्रगौर बरतवाल ने। चंद्रगौर बरतवाल को किसके समकक्ष से रखा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस समकक्ष से रखा जाता है? चंद्रगौर बरतवाल को, क्योंकि चंद्रगौर बरतवाल ने काफल पाको गीत और नंदिनी गीत लिखा था, ठीक है। और ठीक हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था? चंद्रगौर बरतवाल का 1929 मालकोटी रुद्रप्रयाग में जन्म कब हुआ था? 1929 मालकोटी रुद्रप्रयाग में जन्म हुआ था इनका, चंद्रगौर बरतवाल का, ठीक हो गया। और माउंटेन गोट किसको कहते हैं? तो चंद्रप्रभा एतवाल को कहते हैं। देखो हेमंत काव्य संग्रह भी चंद्रगौर बरतवाल का है। चंद्रगौर बरतवाल का एक काव्य संग्रह है, क्या है? हेमंत, ठीक हो गया। तो हेमंत काव्य संग्रह किसका है? तो चंद्रगौर बरतवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, स्थापना 1972 में हुई थी। ये कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किया गया था। केदारनाथ वन्यजीव विहार स्थापना 1972, कस्तूरी मृग संरक्षण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागनाथ देवता का पूजा, बागनाथ देवता की पूजा कौन करते हैं? तो राजी जाति के आराध्य देव हैं बागनाथ। बागनाथ जो कि राजी जाति के आराध्य देव हैं। बागनाथ राजी जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनसार के राजनीतिक जागरूकता का जनक किसको कहते हैं? जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक तो गुलाब सिंह को कहते हैं। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को कहते हैं। और रतन सिंह को क्या कहते हैं? जौनसार में आधुनिक कवि का, जौनसार का आधुनिक कवि कौन है? रतन सिंह। जौनसार का आधुनिक कवि रतन सिंह।
और जौनसार का राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि देखो, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कौन सा है उत्तराखंड में? शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में कहाँ है? तो जोशीमठ में है, चमोली में स्थित है जोशीमठ। चमोली का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर 1970 से है, क्योंकि 1970 में बाढ़ आया था। सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आई थी? तो वो 1803 में आई थी, बद्रीनाथ में भूकंप सॉरी तो उत्तराखंड में सबसे तगड़ा भूकंप कब आया था? 1803 में, जो कि बद्रीनाथ में आया था। कितना? 8 से 9 रिएक्टर का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ है? तो ये कहाँ है? जोशीमठ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति पत्रिका। देखो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। डिबेटिंग क्लब ने जो है 1871 में जो कि अल्मोड़ा अखबार निकाला था। पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत बनाए गए थे और इसके 1913 में इसके संस्थापक बने थे बद्रीदत्त पांडे, जो कि 1918 तक रहे। बद्रीदत्त पांडे जो कि एक करम दल के नेता थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, इससे जो है उनको जो है जुर्माना पड़ गया 1000 रुपये का। वो जुर्माना नहीं भर पाए और इसलिए जो है बद्रीदत्त पांडे ने ये समाचार पत्र इनका बैन हो गया। कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। फिर इनने एक देशभक्त उसका गठन किया, देशभक्त एजेंसी का। उसके द्वारा इनने जो है वो निकाला, ये उसके द्वारा इनने शक्ति पत्र निकाला 1918 से। ठीक हो गया। तो बद्रीदत्त पांडे। शक्ति पत्रिका 1918 का पहला अंक क्या था? शक्ति पत्रिका 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला अंक क्या था? तो विजयदशमी पहला अंक था। विजयदशमी को आया था इनका पहला अंक। पहला अंक आया कब? विजयदशमी को आया। कब प्रकाशित हुआ? 18 अक्टूबर 1918 को क्या हुआ? शक्ति पत्रिका प्रकाशित। अगला क्वेश्चन देते हैं। काली कुमाऊँ का शेर किसको कहते हैं? तो हर्षदेव। देखो काली कुमाऊँ का एरिया कौन सा है? तो ये चंपावत वाले एरिया का है। तो हर्षदेव वाली को काली कुमाऊँ का शेर कहते हैं और इसको अंग्रेजों ने इसको मुसोलिनी भी क्या कहा है? काली कुमाऊँ का शेर किसको? हर्षदेव वाली को। और मुसोलिनी उत्तराखंड का हर्षदेव वाली को। हर्षदेव जोशी को उसको चाणक्य कहते हैं कुमाऊँ का। उत्तराखंड में वन नीलामी के विरोध में आंदोलन कब हुआ? उत्तराखंड में वन नीलामी के विरोध में आंदोलन 1970 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊँ में न्याय की देवी किसको कहते हैं? कुमाऊँ की न्याय की देवी जिया रानी। असलियत में देखो कोटगाड़ी की मैया जो है पिथौरागढ़ में स्थित है कोटगाड़ी, वो जो कि न्याय की माता कोटगाड़ी। और गढ़वाल में कौन है? तो गढ़वाल में है आपका कोट भ्रामरी। ठीक है, गढ़वाल में कौन है? कोट भ्रामरी। कुमाऊँ में कौन है? कोटगाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊँ में न्याय की देवी यहाँ पे जिया रानी लिखा है। ठीक है, कुमाऊँ में न्याय की देवी जिया रानी है। ठीक है। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई भी इसी को कहते हैं, देवी भी इसी को कहते हैं कुमाऊँ की। ठीक है। 1979 में यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की गठन हुआ था। 25 जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। देवीदत्त पंत ने गठन का वो दिया था इसको। इस गठन का हुआ था मसूरी में हुआ था। पर्वतीय देखो गठन हुआ कैसे? पर्वतीय जन विकास समिति की बैठक चल रही थी मसूरी में। कब? 25 जुलाई 1979 को। ठीक है। इसने डिसीजन लिया हम अपना अलग से एक दल बनाएंगे, इसलिए मसूरी में ही यूकेडी बना 25 जुलाई 1979 को। 1980 में यूपी विधानसभा चुनाव हुआ और ये चुनाव जीत भी जाते हैं यूकेडी। एक सीट जीती इनने और एक सीट में कौन जीता? जसवंत सिंह बिष्ट जब विधायक चुने गए रानीखेत से थे। यूपी विधानसभा में पहली बार प्रत्येक राज्य का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो जसवंत सिंह बिष्ट ने ही रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन पर्व के अनुसार महाभारत के वन पर्व के अनुसार किसके? महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा विराट की राजधानी क्या थी? बैराटगढ़ी, जो कि कालसी में थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा विराट की राजधानी कौन सी थी? तो कालसी में स्थित बैराटगढ़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो खटीमा कांड 1 सितंबर और मसूरी कांड 2 सितंबर और रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। जो मसूरी कांड था इसमें जो है 2 महिला मारी गई थी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई। और इसमें एक डीएसपी भी मारा गया था और एक श्रीयंत्र टापू कांड भी हुआ था 1995 में।
ठीक है। उसमें जो है यशोधरा बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। तो यहाँ पे देखो जो 1 सितंबर 94 को खटीमा कांड हुआ, इसमें कुमाऊं दिवस बनाते हैं। इसी के विरोध में जो मसूरी कांड हो रहा था, इसी विरोध में जो है कुंवर गढ़वालों ने भी विरोध किया इस घटना का। तो मसूरी में भी मसूरी कांड हुआ 2 सितंबर 1994, वहाँ गढ़वाल दिवस बनाते हैं। मनोहर श्याम जोशी ने जो है सबसे पहले हम लोग नामक जो है इनका वो था, टीवी में आया था दूरदर्शन में 1983 में। ठीक हो गया, हम लोग 1983। तो मनोहर श्याम जोशी मूल रूप से अल्मोड़ा के थे और जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान के अजमेर में। मूल रूप से थे अल्मोड़ा, जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान अजमेर में 1933 में। जो अंसारी संगीत के जनक किसको कहते हैं, नंदलाल भारती। जो अंसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1802 में वेलेजली ने कुमाऊं की जलवायु, जंगल और परिस्थितियों का संकलन करने किसको भेजा। 1802 में वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहते हैं। तो वेलेजली ने 1802 में कुमाऊं की जलवायु और जंगल परिस्थितियों का संकलन करने के लिए किसको भेजा, तो गॉड को भेजा। ठीक है। उत्तराखंड को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में देखने का सपना, उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में, ब्रिटिश के कंट्रोल में देखने का सपना देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड मोयरा था। कौन था, लॉर्ड मोयरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथमतः ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का प्रशासन किसके रूप में चला है। प्रथमतः यानी पहले ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का प्रशासन किस रूप में चलाया गया, तो ये पता ही होगा आपको, गैर विनियमित प्रांत के उसमें चलाया गया। गैर विनियमित प्रांत का मतलब है भारत में जो और जगह शासन चल रहा था, उत्तराखंड में जो इससे अलग रखा गया। उत्तराखंड में कमिश्नरी वाला वो चल रहा था, कमिश्नर को जो है सब कुछ सौंपा गया था। नॉन रेगुलेशन टेरिटरी में डाला गया था उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेल ने, फिर उसी के लिए एक्ट 10 भी आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेल ने जो है 1996 1816 से 1836 20 तक कुमाऊं गढ़वाल में सेवा दी। 1816 से 1835 तक कमिश्नर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना रखते हैं।